नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव 2024 से पहले चुनाव आयोग के 2 अधिकारी यानी 2 चुनाव आयुक्त की तैनाती कर दी गई है, जिस पर मोदी सरकार के ऊपर अब विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने मनमाने ढंग से इन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की है। किस तरीके से आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ बॉलीवुड की एक और बड़ी हस्ती ने इसके खिलाफ जो है आवाज उठाई है और सीधे तौर पर इस कानून को संविधान के खिलाफ बता दिया है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कांग्रेस पार्टी का मोदी सरकार पर बहुत बड़ा आरोप। कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के बैंक अकाउंट बंद किए जा रहे हैं। ये सरकार की कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है और इससे निष्पक्ष चुनाव होना नामुमकिन है। ये कहते हुए उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। इनके बयान को आगे आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर के अब इजराइल का रुख नरम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अब गाजा के लोगों के लिए इस बैटल पर एक बड़ी बात कही है। क्या कहा इन्होंने, इनके बयान को भी सुनेंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हूतियों ने एक और बड़ी जो है मिसाइल को सक्सेसफुली लॉन्च करके इजराइल को उसकी औकात याद दिला दी है। सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि हूतियों ने जिस जो है हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण और वो भी सफल परीक्षण किया है, उसका इस्तेमाल अब इजराइल के ऊपर कभी भी कर सकता है। साथ ही साथ इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों गाजा के समर्थन में ऑस्कर समारोह में हॉलीवुड की हस्तियों ने आवाज उठाई है। किस तरीके से इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों साउथ अफ्रीका का बहुत बड़ा ऐलान। इजराइल के लिए काम करने वाले साउथ अफ्रीकी लोगों को साउथ अफ्रीका की सरकार ने चेताया है और कहा है कि अगर आप इजराइल की मदद करेंगे या इजराइल के लिए काम करेंगे तो हमारे देश यानी साउथ अफ्रीका में अगर आप वापस आएंगे तो आपको अरेस्ट करवा दिया जाएगा। किस तरीके से वहां के पीएम ने बयान दिया है, इनके बयान को भी सुनेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा पट्टी में इमीडिएटली सीज फायर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जिस तरीके से चुनाव आयोग में 2 चुनाव आयुक्त के पद खाली पड़े हुए थे, उनकी नियुक्ति को लेकर लगातार विवाद जारी था। लोगों का कहना था कि मोदी सरकार के पास बहुमत है, यानी कि 2 मेंबर उनके हैं और एक विपक्षी पार्टी का मेंबर है, तो ऐसी सिचुएशन में 2 मेंबर वाला जो फैसला होगा वो माना जाएगा और इसके मुताबिक मोदी सरकार मनमाने ढंग से चुनाव आयुक्त को नियुक्ति करेगा, जिससे निष्पक्ष चुनाव होना मुश्किल हो जाएगा। और आज वही हुआ है दोस्तों। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। चुनाव आयुक्त नियुक्त कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आज यानी कल गुरुवार को मीडिया को जानकारी देते हुए कहा है कि ब्यूरोक्रेट्स सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को भारत के चुनाव आयुक्त का आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले पैनल का अधीर रंजन चौधरी हिस्सा है। ये वही पैनल है जिसकी मदद से भारत के चुनाव आयोग के आयुक्त नियुक्त किए जाएंगे। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि चुनाव आयोग का आयुक्त नियुक्त करने के लिए ही की गई बैठक में प्रधानमंत्री और अधीर रंजन चौधरी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए हैं। लेकिन यहां पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि हम इस प्रक्रिया का साथ नहीं देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मोदी सरकार के पास बहुमत है, 2 मेंबर उनके पक्ष में है, ऐसी सिचुएशन में अगर हम विरोध भी करते तो हमारी नहीं सुनी जाती। और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस फैसला लेने से 6 मिनट पहले उनको 6 नामों की सूची सौंपी गई थी। तो ऐसी सिचुएशन में कौन मतलब जो है आयुक्तों को तय करेगा कि किसको इस पद पर बिठाना है। तो ऐसी सिचुएशन में मोदी सरकार ने मनमाने ढंग से यह काम किया है। अब देखना यह होगा इस पर आगे क्या होता है। अगली खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ अब एक और बॉलीवुड की बड़ी हस्ती ने आवाज उठाई है। आप इस खबर को देखिए। अभिनेता कमल हसन ने सीए के खिलाफ एक ट्वीट किया है और कहा है कि यह कानून संविधान के खिलाफ है। अभिनेता ने कहा 12 मार्च भारत के लिए काला दिन, मैं इसके खिलाफ कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ूंगा। ये सीधे तौर पर कमल हसन ने एक बड़ा ऐलान करते हुए
जो है ट्वीट किया है। ऐसी सिचुएशन में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि जहां एक तरफ आप देख रहे होंगे अमेरिका से लेकर के यूनाइटेड नेशन तक इस कानून के खिलाफ लोग आपत्ति जता रहे हैं, तो वहीं अब हमारे देश की बॉलीवुड हस्तियों ने भी इस कानून के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा आरोप। आप इस खबर को देखिए। हमारी पार्टी के बैंक अकाउंट बंद किए गए हैं, साथ ही यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, दिल्ली कांग्रेस और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अकाउंट भी बंद किए गए हैं। अब इस तरह अकाउंट बंद किए जाएं तो क्या ये निष्पक्ष चुनाव होगा? यह कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सिर्फ विपक्षी पार्टियों के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई करके मोदी सरकार उन पर प्रेशर बनाना चाहती है और चुनाव को जीतना चाहती है। और अगर हमारी पार्टी के अकाउंट जो है बंद करवाए जा रहे हैं और उनको पूरी तरीके से फ्रीज किया जा रहा है, तो निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे? क्योंकि जब हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? खैर, आप जानते होंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर किस तरीके से मोदी सरकार पहले ही लोगों के निशाने पर है। ऐसी सिचुएशन में ये इस तरह की और एक मतलब जो है कार्रवाई ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से विपक्षी पार्टी के नेताओं की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। अगली खबर जो कि आ रही है, गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर के इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। मैं आप लोगों को स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। यह बयान इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रमज़ान एक महत्वपूर्ण महीना है जिसमें कुरान प्रकट हुआ और यह सुधार करने का एक अवसर है। ये बात इजराइल रक्षा मंत्री गैलेंट की तरफ से कहा गया है। शायद वो हमास को चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि रमज़ान एक पवित्र महीना है जिसमें कुरान प्रकट हुआ और यह सुधार का अवसर है। यानी कि जो है हमास को सुधार का अवसर देने की बात जो है इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर कर रहे हैं। अगली खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों, गाजा के लोगों की आवाज़ फिर एक बार ऑस्कर समारोह में हॉलीवुड सितारों ने उठाई है दोस्तों। और आवाज़ उठाते हुए किस तरीके से उन्होंने इजराइल को उसको आईना दिखाया है, आप देखिए खबर को। ऑस्कर समारोह में हॉलीवुड सितारों ने फ़लस्तीन के समर्थन में पहना लाल पिन बैच और गाजा में तत्काल और स्थायी सीज़फायर की भी मांग यहां पर की गई है। यानी कि बड़ी बड़ी हॉलीवुड की हस्तियों को भी ये पता चल गया है कि गाजा के अंदर इजराइल क्या कर रहा है, किस तरीके से अपनी मतलब जो है बर्बरता की वजह से हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि सामने आ रही है, साउथ अफ्रीका का बहुत बड़ा ऐलान। आप इस खबर को देखिए। वी विल अरेस्ट आवर सिटीजन्स हु सर्व इन द इजरायली आर्मी इफ़ दे रिटर्न टू साउथ अफ्रीका। यानी कि अगर साउथ अफ्रीका का कोई भी व्यक्ति इजरायली आर्मी के अंदर काम करेगा, इजरायली आर्मी के लिए काम करेगा, अगर वो वापस हमारे देश यानी साउथ अफ्रीका लौट कर जाएगा तो उसको अफ्रीका की सरकार अरेस्ट करवा लेगी। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि गाजा में जिस तरीके से इजरायली सेना लगातार लोगों पर कहर ढा रही है, लोगों को ख़त्म कर रही है, उनकी आवाज़ को उठाते हुए साउथ अफ्रीका के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से ये बयान दिया गया है। इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।